के सपरिकर श्री भक्तमाल जी के सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूर्ण करो। न गय मोल एकता ही, सबे भूपत मिल जाचे। साम दाम बहु करे, दास नाहिन मत काचे। एक समय संकट मेले पानी मां डारो। प्रभु तिहारी वस्तु बदन ते वचन उचारो। पाँच दो सत को सुते, हर हीरा ले उर धर्यो। अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूर्ण कियो। पुरुषोत्तम पूर्ण कियो। पुरुषोत्तम पूर्ण कियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में परम भागवत श्री अंगद जी का स्मरण करते हुए श्री नाभाजी महाराज निष्कर्ष के रूप में कहते हैं, श्री ठाकुर जी का एक स्वभाव है,
अपने भक्त की प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करते हैं, प्रत्येक अभिलाषा को पूर्ण करते हैं। जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। राम श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि सृष्टि में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका आधार, भक्तों का आधार श्री ठाकुर जी। ठाकुर जी सब कुछ करने में समर्थ हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था सा ईश्वरः। इसलिए इनका आश्रय लेने से भक्त भी सब कुछ करने में समर्थ हो जाते हैं। कैसे कैसे चरित्र भक्तमाल में देखो आप, एक भक्त की इच्छा हुई कि संपूर्ण भारत के संतों का दर्शन करना। संपूर्ण भारत। गुरु जी से कहा, गुरु जी यहाँ के संतों का दर्शन तो बहुत दिन से कर रहे हैं, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब चला जाए। एक बार ऐसी इच्छा है कि नेत्रों से सब संतों का दर्शन कर लें। अच्छा, हो जाएगा, पूरी मौज में हो जाएगा। तो उन्होंने वहीं बैठे बैठे कमंडल में जल लिया, उत्तर की तरफ फेंक दिया, फिर लिया हाथ में, फिर दक्षिण की तरफ फेंक दिया, फिर हाथ में जल लिया, फिर पूरब की, फिर पश्चिम की तरफ। शिष्यों ने क्या देखा, 5 मिनट के बाद चारों दिशाओं से जमात आ रही है। जैसे बरसात में पानी उमड़ता है, ऐसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हजारों संत आ रहे हैं। शिष्य घबरा गए देख के। गुरु जी इतने संतों को रखेंगे कहाँ? इतने संत ठहरेंगे कहाँ? गुरु इतने संतों की कैसे भोजन की व्यवस्था होगी? गुरु जी मुस्कुराए और बोले कि इसकी हमें चिंता नहीं करनी, इसकी चिंता ठाकुर जी को करनी है। महाराज जो छोटा सा गांव विशाल बन गया, बड़ा भारी बन गया गांव, और ऐसी व्यवस्था वहाँ ठाकुर जी ने कर दी सबकी। महाराज अनेक झोपड़ियाँ निर्मित हो गई। संत भगवान अपने शिष्यों के साथ झोपड़ी में रहने लग गए। कहीं कथा हो रहा है, कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं महाराज आपस में भगवदीय चर्चा हो रही है, संत सेवा हो रही है। अरे महाराज भक्ति नगर बन गया। मात्र कुछ घंटों में सारी व्यवस्थाएं हो गई, प्रसाद बनने लग गया, अब महाराज बड़ा भारी यज्ञ संपन्न होने लग गया। ऐसा लगा पृथ्वी भर के संत आ गए। गुरु जी ने उन शिष्यों से कहा, देखो भाई आज तीसरा दिन है और ये 3 दिन के लिए आए, अब चले जाएंगे। इसलिए एक काम करो, जितने संत हैं सबकी एक बार परिक्रमा कर लो। परिक्रमा का मतलब होता है वंदन। जैसे हम लोग वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, इसका क्या तात्पर्य हुआ? हम हर संत के पास नहीं जा सकते। कितने छिपे हुए संत वृंदावन में रहते हैं, ऊपर का उनका वेश कुछ होता है लेकिन अंदर डूबे रहते हैं। सामान्य वेश में रहेंगे, गृहस्थ वेश में रहेंगे, वो अंदर डूबे रहेंगे। तो पहचान नहीं पाते तो प्रणाम क्या करेंगे हम? हमारी श्रद्धा ही नहीं हो पाती है। तो परिक्रमा करने से क्या होता है कि ऐसे छिपे हुए जितने संत हैं सबको प्रणाम हो जाता है, सबको वंदन हो जाता है। ये परिक्रमा करने का रहस्य है। पूज्य स्वामी श्री रामचंद्र दास जी महाराज पंचरसाचार्य श्री अयोध्या के
साक्षात्कार प्राप्त संत कहते थे कि हम कोई सत्कर्म करते हैं, उसमें कोई त्रुटि बन जाती है, हमें नहीं पता होती, तो बाद में धाम की परिक्रमा करना चाहिए। हमने कोई आयोजन किया 7 दिन का 9 दिन का कुछ, तो उसमें कोई ना कोई त्रुटि बन जाए, हमें महसूस नहीं होती है, तो परिक्रमा करने से उस त्रुटि का परिमार्जन हो जाता है। श्री के यहाँ जितने बड़े बड़े उत्सव होते थे, तो अंत में फिर श्री अयोध्या जी की परिक्रमा की जाती थी, बहुत संकीर्तन के साथ बड़े भाव से परिक्रमा की जाती थी। तो उसका तात्पर्य है कि जो संत हम नहीं जानते हैं, यहाँ भजन कर रहे हैं, उनको भी नित्य प्रतिबंधन हो जाए, ये है परिक्रमा। तो गुरु जी ने कहा देखो भाई, ये मौका बार बार नहीं आएगा, इतने संत आए हैं, तुम सबकी परिक्रमा कराओ। और सुनो, चल के परिक्रमा नहीं करना, दौड़ के करना, इतने संत आए, चल में भी तुमको बहुत समय लग जाएगा। और सुनो, 2 बजे उठ के करो, जिसमें आज परिक्रमा पूरी हो जाए तुम्हारी, जहाँ संत ठहरे। तीसरी बात गुरु जी ने कहा कि जहाँ इतना बड़ा संतों का समूह एकत्रित होता है, वहाँ दिव्य संत अपने आप पधारते हैं, संत संत के प्रेमी होते हैं। महाराज जहाँ ये दिव्य आयोजन होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ती, वो आती हैं। क्यों? ये उनका स्वाद है। जीवन मुक्त ब्रह्म परो, अब उनकी कोई इच्छा नहीं रह गई है, जीवन मुक्त है, इतने अंदर सेटिस्फाइड है, वो संतुष्ट है, अब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन चरित्र सुनहि तज ध्यान, चरित्र सुनहि तज ध्यान। लेकिन उन्हें अभी भगवान की कथा की आवश्यकता है, मांगे अब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान की कथा के बिना वो नहीं रह पाते हैं। श्री ठाकुर की लीलाएं उन्हें अतिशय सुख देती हैं, अतिशय। और कथाएं कहाँ होती? जहाँ संत रहते हैं, तो बड़ी दिव्य दिव्य विभूतियां आती हैं, इस सुख का रसास्वादन, बड़ी दिव्य दिव्य विभूतियां आती हैं, वो हमें नहीं दिखाई पड़ती हैं, महापुरुषों को दिखाई पड़ते हैं। तो गुरु जी ने शिष्यों से कहा कि देखो भाई, तुम परिक्रमा में जाओगे ना, तुम्हें परिक्रमा करते हुए दिव्य संतों का दर्शन होगा, वो भी परिक्रमा करते हैं संतों की। हम वहाँ गीता वाटिका गोरखपुर गए थे, पूज्य राधा बाबा के जन्म महोत्सव में, तो संत निवास वहाँ अलग बना हुआ है। तो हमने क्या देखा कि एक बार रात्रि में करीब 1 बजे का समय था, कक्ष का दरवाजा खोल के बाहर निकले, ऐसे ही मन में आ गया, तो एक संत साष्टांग पड़े हुए हमारे बाहर। अब महाराज जी का आश्चर्य हुआ, अर्धरात्रि में। फिर पता लगाया तो पता चला कि जितने संत आए थे, सबको रात्रि में उनकी कुटियों के साथ, उनको पता नहीं, सबको साष्टांग दंडवत कर, किसी को पता नहीं। बताओ, तो उधर रात्रि में निकल आए तो पता चल गया। कैसा भाव है देखो आप। प्रतिदिन जितने संत आते सबका वंदन साष्टांग करते। तो गुरु जी ने कहा कि देखो शिष्यों, इतने संत आए, तो दिव्य संत यहां आए हुए हैं, और वो दिव्य संत इनकी परिक्रमा कर रहे हैं संतों की, तो उनका भी दर्शन तुम्हें हो जाएगा। जब तुम परिक्रमा करोगे ना, तो दिव्य संतों का दर्शन हो जाएगा। गुरु जी की आज्ञा लेकर के 2 शिष्य थे, वो दौड़ते हुए हमारे आगंतुक संतों की परिक्रमा करने लगे। उन्हें क्या देखा? परिक्रमा के मध्य में क्या देखा? एक संत मस्ती से जा रहे हैं, परिक्रमा करते हुए तेजी से,
राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। तो वो दोनों शिष्य दौड़ करके आए। गुरु जी ने पहले बता दिया था कि दिव्य संत मिलेंगे परिक्रमा करते हुए, तो चरणों में महाराज माथा रख दिया। भगवान आप कौन हैं? आप इतनी रसमयी कीर्तन करते हुए आनंद से परिक्रमा करें, आप कौन हैं? तो मुस्कुरा करके संत ने कहा, लोग मुझे नामदेव कहते हैं। नामदेव जी का दर्शन हुआ। नामदेव ने कहा, देखो भाई तेजी से जाओ, क्योंकि आगे कबीर जी जा रहे हैं, उनका भी दर्शन तुम्हें हो जाएगा। उनको प्रणाम करके दोनों से तेजी से चले, तो क्या देखा, कबीर जी जा रहे हैं। राम गोविंद हरि भज मन, राम गोविंद। राम गोविंद हरि, राम गोविंद, राम गोविंद हरि। हाँ, राम गोविंद, राम गोविंद हरि भज मन, राम गोविंद भज मन, राम गोविंद। दोनों शिष्यों ने संत भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, जय जय, आपका बड़ा ही दिव्य दर्शन हुआ। हम लोग आपका परिचय जानने के बड़े उत्सुक हैं। संत भगवान ने कहा, मुझे लोग कबीर कहते हैं। और सुनो, हमने एक नियम बनाया है, जहां भी संत सेवा होती है वहां जरूर जाते हैं। लेकिन उस संत सेवा में अहंकार नहीं होना चाहिए। सेवा में जब भी अहंकार आएगा तो अपराध बनते हैं। अहंकार का स्वरूप ही है, वो अपने आप को श्रेष्ठ मनवाने का प्रयास करता है। अहंकार का स्वरूप है, वो सबसे अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। इसके हृदय में अहंकार जितना ज्यादा होता है, उतना प्रशंसा का भूखा हो जाता है। सारी दुनिया हमारी प्रशंसा करे। तो हम वहां जाते हैं जहां सेवा में अपराध नहीं बनते हैं। कहीं भी संत सेवा होती है हम जाते हैं। कबीर जी बोले, यहाँ बहुत अच्छी संत सेवा हो रही है, इसलिए हम दर्शन करने के लिए आए हैं और परिक्रमा करने के लिए आए हैं। महाराज उनका दर्शन हुआ और वो दोनों के दोनों महाराज पूरे संतों की परिक्रमा करके वापस आए गुरु जी के पास। गुरु ने कहा, देखो भाई, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। तुमने कहा था संपूर्ण भारतवर्ष के संतों का दर्शन हो जाए तो हो गया, अभी ज्यादा रुकेंगे नहीं, आज जाएंगे सब। ये है महाराज, भक्तों की अभिलाषा को ठाकुर जी पूर्ण करते हैं। अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूर्ण करो। कल आपने श्रवण किया, कभी कभी धर्म भी अधर्म हो जाता है और अधर्म भी धर्म हो जाता है।
हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य अच्छा है तो बाहर से दिखने वाला बुरा काम भी बहुत अच्छा हो जाता है। पूज्य महाराज जी सुनाते थे कि एक कोई बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति था, डाकू व्यक्ति था। वो दिन में जा रहा था, तक संत की कुटिया दिखलाई पड़ गई उसे। बोले यहाँ कोई संत रहते हैं, जाके प्रणाम कराओ। था तो दुष्ट, लेकिन देख मन में आ गई बात। तो वो भजन कर रहे थे, प्रणाम किया तो उसके मन में आया कि अरे भाई मैंने भजन नहीं किया, देखो पूरा जीवन निकल गया। अरे संत देखो कुछ भी नहीं, कुटिया में कितने प्रसन्न है, इनका मन लग रहा है, मैं भी इनसे दीक्षा ले लूँ और मैं भी भजन करूँ। तो उसने कहा कि महाराज मेरे पर कृपा करो, मुझे अपना शिष्य बना लो, भजन का उपदेश कर दो, मैं भी भजन करूँ। तो संत भगवान ने पूछा क्या करते हो? तो बोला महाराज मैंने कई हत्याएं की हैं, मैंने डाकू हूँ, कई हत्याएं मैंने की है। तो संत भगवान घबराए, इसको शिष्य बनाना नहीं, इसकी हत्या अपने ऊपर लो, अब क्या करें? अरे डाकू और ना कहना वाले तो कुछ भी करें। तो संत भगवान ने एक युक्ति निकाली। संत लोग युक्ति से निकल जाते हैं। युक्ति निकाली, बोले देखो भाई हम दीक्षा तो दे देंगे, लेकिन हमारी इच्छा है कि एक बार तुम चारों धाम की यात्रा कराओ, तीर्थ यात्रा, और जैसे वापस आओ तो हम दीक्षा दे देंगे। ठीक है महाराज, लेकिन मैंने चारों धाम की यात्रा पूरी की है कि नहीं की, आपको कैसे पता चलेगा? मैं आधी दूर से लौटा हूं। तो संत बड़े विज्ञ थे और एक सूखी लकड़ी दे दी। बोले देखो इसको लेके तुम यात्रा करना, और जहां ये लकड़ी हरी हो जाए तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई, फिर वापस आ जाना। हो गए चारों धाम। अब वो महाराज नया नया श्रद्धालु कंधे में लकड़ी लेकर के चारों धाम की यात्रा में चला। चलते पूरा दिन चलता रहा। पहले पहले पैदल यात्रा होती थी, और रात्रि आई तो उसने कहा भाई अब रात में विश्राम कर लेता हूँ, जो कुछ मिल जाता खा लेता, नहीं मिलता कोई बात नहीं। तो जंगल में एक वृक्ष के नीचे सो गए। उसी वृक्ष के ऊपर महाराज 8-10 डाकू बैठे हुए थे। पास में गांव था, उसमें डाका डालने की योजना बना रहे थे। तो आपस में बात करें, देखो भाई जब सब सो जाए तब चले, जिसमें सोते हुए सबको मार भी देंगे और धन भी ले जाएंगे। जागते रहेंगे तो हो सकता है कि झगड़ा करें, सोने वाला तो झगड़ा करेगा नहीं, तो जब सो जाए तब गांव में चलेंगे। ऐसा उसकी नींद खुल गई। ये लोग बात कर रहे, नींद खुल गई। अरे बोले सैकड़ों गांव के लोग मर जाएंगे आज। सोते में क्या पता चलता है कौन आता है कौन जाता है। उसके मन में दया का संचार हुआ। बोले गांव वालों के प्राण बचाने चाहिए। तो उठ के बैठ गया। हाथ में लकड़ी थी उसके पास 4-5 फीट की। उसने कहा देखो भाई तुम इकट्ठा मरना चाहते हो कि एक एक मरना चाहते हो, निर्णय कर लो। उसने सोचा कि मैंने 100 हत्याएं की हैं, 8 और सही 108 हो जाएंगी, गांव के लोग तो बच जाएंगे। पुराना बदमाश था, कोई नया थोड़ी था। उसने कहा बताओ भाई एक एक मरना चाहते हो कि एक साथ? ऐसा गर्जना करके बोला और डाकू घबरा गए। एक एक उतरते जाए, मैं उसकी खोपड़ी फोड़ता जाए। 8वें की खोपड़ी फोड़ी तो वो डंडा हरा हो गया। मुझे डंडा दिया था गुरु जी ने कि जब तुम्हारी तीर्थ यात्रा पूरी होगी तो हरा हो जाएगा, एक दिन में ही हरा हो गया। तो उसने कहा वापस जाना पड़ेगा। गुरु जी ने कहा था कि डंडा में जब हरी पत्ती निकल आए, सूखा डंडा, तो हरी पत्ती वाला डंडा लेके गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु जी को बताया उसने, गुरु जी खुश हो गए। कभी कभी अधर्म भी धर्म बन जाता है। मारना अधर्म था, लेकिन इनको मारने से सैकड़ों लोगों के प्राण बच गए।
तो ये मारना धर्म हो गया, ये ग्रंथकार कह रहे हैं। इसी तरह से भगवान के लिए अंगद जी झूठ बोले कि मेरे पास कोई हीरा नहीं है, और वो झूठ उपासना बन गई, वो आराधना बन गई। इनका झूठ बोलना ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगा। हमारा उद्देश्य क्या है? एक खास बात, श्री हनुमान जी ने लंका जलाई, वापस आए, जामवंत जी हनुमान जी को लेकर प्रभु के सामने कहा, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख न जाय सो बरनी। हनुमान जी ने जो काम किया आज शेष भी वर्णन नहीं कर सकते। अच्छा, तो ठाकुर जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान तुमने ऐसी अगम्य लंका को कैसे जलाया, जहां संपूर्ण देवता नीचे आंख किए हुए खड़े रहते हैं? वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा जहां सेवा में लगे हुए हैं, सब सेवा में लगे हुए हैं, ऊपर दृष्टि उठा के नहीं देख सकते रावण को, ऐसी दुर्धर्ष लंका को तुमने कैसे जलाया? ये हनुमान जी की परीक्षा थी। यदि हनुमान जी कहते कि मैंने जलाई है, तो लंका में जब हनुमान जी ने आग लगाई तो करोड़ों राक्षस जल गए। वो कौन से राक्षस? वो सब ब्राह्मण तो राक्षस बने, रावण भी तो ब्राह्मण था। तो हनुमान जी को करोड़ों ब्रह्म हत्याओं का फल भोगना पड़ता। यदि इतना ही कह देते कि मैंने लंका जलाई है, तो सारा उल्टा काम हो जाता है। लेकिन हनुमान जी ज्ञानी नामग्र गण्य में, इसलिए हनुमान जी ने स्पष्ट कहा, सो सब तव प्रताप रघुराई, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। प्रभु आपकी कृपा से, मुझे पता नहीं, पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए। मैं हट गया ना, उत्तीर्ण हो गए, ठाकुर जी कृपा और प्राप्त हो गई। ये देखना चाहिए। कुछ पंडित जगन्नाथ साहब भक्तमाली जी सुनाते थे कि एक महात्मा ने बहुत अच्छा बगीचा लगाया, बहुत बढ़िया बगीचा लगाया। कहीं से एक गाय घुस गई। अब गाय का तो स्वभाव है, अब महाराज गाय ने 2-4 पौधे चर लिए। अरे अरे, अब महात्मा को गुस्सा आया। महात्मा ने एक डंडा उठाया और सिर में मार दिया गाय के। अब सिर की चोट बड़ी खराब होती, गाय मर गई। गाय के मरते गौ हत्या प्रकट हो गई और महात्मा के पास आई। बोले, मैं तेरे शरीर में प्रवेश करूंगी, तूने गाय को मारा, मैं तेरे शरीर में प्रवेश करूंगी। महात्मा ने कहा, मैंने थोड़ी मारा है। किसने मारा है? हाथ ने मारा है, और हाथ के देवता हैं इंद्र। तुम इंद्र के पास जाओ। तो वो गो हत्या इंद्र के पास गई। बोले कि हाथों से गाय की हत्या हुई है, मैं तुम में प्रवेश करूंगा। इंद्र ने कहा कि भाई मैंने थोड़ी मारा है, मैं तो अधीन हूं। किसके? बोले मन के। मन जैसा कहता वैसा मैं करता हूं। मन के महाराज देवता है चंद्रमा, गोहत्या चंद्रमा के पास गई। बोले मैं प्रवेश करूंगी।
तुमने न कहा होता तो उसकी हत्या नहीं होती। चंद्रमा ने कहा देखो भाई, मैं बुद्धि के अधीन हूँ, बुद्धि जैसा कहती है वैसा मैं करता हूँ, और बुद्धि के देवता है ब्रह्मा। तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ। हत्या ब्रह्मा जी के पास गई, गौ हत्या, बोले मैं प्रवेश करूँगी। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई, मैं चित्त के अधीन हूँ, चित्त जैसा कहता वैसी बुद्धि करती है, तो तुम चित्त के पास जाओ। तो वो चित्त के पास गई गौ हत्या। चित्त के देवता भगवान विष्णु, विष्णु के पास गई, कहा महाराज आपने हत्या कराई है, मैं आप में प्रवेश करूंगी। भगवान बोले ठीक है, पहले मेरी बात सुनो, यदि वो मेरे आश्रित है तो मैं हत्या को ले लूंगा। मारने वाला वास्तव में यदि मेरे आश्रित है तो मैं हत्या ले लूंगा। इसलिए तुम चलो मेरे साथ उस ब्राह्मण की बगीची में, जहाँ ब्राह्मण है। महाराज एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया भगवान विष्णु ने और बगीचे में प्रवेश किया। बड़ा भारी बगीचा था, बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए थे, सुंदर फुलवारी लगी हुई थी, सुंदर फलों के वृक्ष लगे हुए थे। तो भगवान ब्राह्मण के रूप में गए, बड़ी प्रशंसा करने को, भाई ऐसा वृक्ष तो हमने कहीं देखा नहीं, ओहो ऐसा फल तो हमने कभी देखा ही नहीं, क्या पुष्प, सुगंधित पुष्प में भाई, हो ऐसी लताएं तो हमने कभी देखा नहीं। ब्राह्मण देवता बोला महाराज आपको पता नहीं मैंने कितनी मेहनत किया है, ये वाला मैंने वृक्ष कलकत्ते से लाया, ये बम्बई से लाया, ये मद्रास से लाया, ये दिल्ली से लाया, कितनी मेहनत की है आपको नहीं पता। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। ठाकुर जी बोले जब सब तूने किया तो हत्या भी तूने की है। अगर तू ये कहते कि मैंने नहीं किया, ठाकुर जी ने किया, तब तो मैं हत्या ले लेता है। जब सब दुनिया के कामों में मैंने किया तो हत्या में चल, हत्या इसके अंदर प्रवेश कर जा। तो ये मैं ही बंधन का कारण है। अगर मैं ना हो तो कितनी चीजों से हम यूं ही बच जाते हैं, निर्लिप्त हो जाते हैं सहज रूप में। तो यहां ग्रंथकार ये कहना चाहते हैं कि भक्त का प्रत्येक कार्य प्रभु के लिए होता है, प्रभु की प्रसन्नता के लिए होता है, और उस प्रसन्नता में, श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता में उसे नरक भी जाना पड़े तो स्वीकार है। उसका लक्ष्य प्रभु की प्रसन्नता है। अपना निज कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं स्वर्ग ही जाऊं, मेरा मोक्ष ही हो जाए। भगवत धाम भी जाने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। उसकी इच्छा है मेरे गोविंद सुखी रहे, मेरे माधव प्रसन्न रहे, बस। यही विधि मन प्रसन्न प्रभु होई, यही विधि मन प्रसन्न करुणा सागर कीजिए सोई। करुणा सागर कीजिए सोई। तो एक भक्त के जीवन में कितनी प्रतिकूलताएं आती हैं, जीवन की यात्रा में कैसे जीवन में क्रांति आती है, और कब ये जीवन भगवदी बन जाता है। इन्हीं प्रसंगों का वर्णन एक भक्त के चरित्र में होता है। पूज्य महाराज जी कहते थे, श्री मथुरादास जी महाराज, कि जो आज वेश्या है वो कल सती हो सकती है, बहुत परम भक्ता हो सकती है, और जो आज सती है कल वेश्या हो सकती है। कोई समय का पता नहीं है। इसलिए किसी के प्रति दृढ़ धारणा नहीं बनानी चाहिए कि अब ऐसा हो गया, ना ना ना। अच्छा संग मिल जाए, संतों का संग में उसकी श्रद्धा हो जाए
परम भक्त बन जाएगी। अब कितनी वैश्याओं का चित भक्तमाल में बताओ आप, क्षणमात्र में परम भक्ता बन गई। यमन हरिदास के प्रति एक जमींदार बड़ी ईर्ष्या करता, और ईर्ष्या इसलिए करता क्योंकि बहुत से लोग उनके पास मिलने के लिए जाते। 3 लाख नाम जब आप नित्य प्रति करते, लोगों को उनके पास बैठने में शांति मिलती, वो बात नहीं करते थे। जिसको 3 लाख नाम जब करना, उसे 20 घंटे चाहिए, 18 घंटे चाहिए, बोल बोल के लेते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हजारों लोग जाके दूर से बैठ के दर्शन करते हो, बड़ी शांति, सुकून मिलता। तो जो गांव का जमींदार था, उसे बड़ी, हमारे पास कोई नहीं आता, हम अब जमींदार, उसे बड़ी ईर्ष्या अंदर से होती। एक दिन हमने साथियों को बुलाया, बोले बाबा जी को भगाना है यहाँ से, कोई उपाय बताओ भाई। बोले बिल्कुल सीधा सा उपाय, सरल सा उपाय। क्या? बोले कलंक लगा दो कोई, हो गया, लोगों की जो श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। झूठा कलंक लगा दो। तुम्हारे एक धन देके एक वेश्या को राजी किया गया, और वो वेश्या आधी रात में गई श्री हरिदास जी के पास, और उनका तो लक्ष्य कि आज के दिन इतना नाम लेना ही है, और जब तक नाम ना हो जाए तब तक चैन नहीं महाराज। तो गई, रात भर नाम सुना उसने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर दूसरे दिन गई, फिर सुना, फिर तीसरे दिन गई, फिर सुना। नाम भगवान ने अपना काम कर दिया। हरे हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो धात्ते ही पावक। जैसे बिना मन के कोई अग्नि में हाथ डाले तो हाथ जल जाता है, ऐसे बिना मन के यदि कान में नाम पड़ जाए तो पापों को खींच के ले जाता है। प्रेमियों, हमारे पाप ही भजन नहीं करने देते, बाकी कोई प्रतिकूलता नहीं है जो भजन करने को रोके। हमारे अंदर जो पाप बैठो भजन नहीं करने देते। पाप नष्ट होते ही भजन करने की तीव्र इच्छा होती है। पाप नष्ट हुए, ओ वैश्या चरणों में गिर पड़ी हरिदास जी के, भगवान मैं बुरी नीयत से आपके पास आई थी, लेकिन आपने मेरे अंतःकरण को पावन बना दिया है। मुझे आप आशीर्वाद दें, जैसा आप भजन करते हैं वैसा मैं भी करूं। हरिदास जी बहुत खुश हुए। हम सब में जब कोई प्राणी भजन करने का निश्चय करता है तो सच्चे सदगुरुदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। जो सच्चे सदगुरुदेव हैं वो तभी प्रसन्न होंगे जब आप भजन करोगे। संसार की वस्तुएं, संसार का व्यक्तित्व, संसार की प्रतिष्ठा, ये सब छिन जाने वाली है, और नकली चीज के लिए अपने पूरा जीवन लगा दिया, अंदर से उनको खुशी नहीं होती। प्रेमियों, कि जिस दिन आपके मन में ऐसा भाव आता तो मुझे भजन करना है, उनका रोम रोम खिल जाता है। इसलिए कि ये तो भगवान के धाम में जाएगा ही, लाखों को ले जाएगा। बारको नाम कहत जग जेऊ, बारको नाम होत तरण तारण नर तेऊ, होत तरण तारण नर तेऊ, नर तेऊ, नर तेऊ। तो हरिदास जी को बड़ी खुशी हुई। उसने, हरिदास जी ने कहा, बेटी जिस कुटिया में मैं भजन करता था तू इसमें भजन कर। ये ले मेरी माला, ये मेरा आसन और ये माला ले, और शेष जीवन बस
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे से शिव इसमें व्यतीत कर दे। तो वो वारांगना वैसा महान भक्ता बन गई, महान भक्ता। तो किसी की ठेकेदारी नहीं है कि आज इसका चित्त खराब हो कल भी रहेगा, या किसका चित्त आज ठीक है वो कल भी, ना ना ना। पूज महाराज जी कहते थे कि महाराज वेश्या सती हो सकती है, सती वेश्या हो सकती है, इसलिए किसी के बारे में दृढ़ धारणा नहीं करना चाहिए। अच्छा साथ मिले और ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। तो यहां श्री अंगद जी का पहले का जीवन विमुख का जीवन था, ये बात कहना चाहते हैं भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी महाराज। राय सेन गढ़वास नपुसोसिल दीजू, राय सेन गढ़वा नपुसोसिल दीजू, ताको यह काकार गे अंगद विमुख हो गए, ताको यह काकार गे अंगद विमुख हो। विमुख का तात्पर्य क्या है? जिससे राम अच्छे ना लगे, जिससे कृष्ण अच्छे ना लगे, और राम कृष्ण का भजन करने वाले संत अच्छे ना लगे, वो विमुख है। ऐसे व्यक्ति जो विमुख होते हैं वो संसारासक्त होते हैं, काम क्रोध मद लोभ में डूबे। बाबा मन तो एक है, जब उधर नहीं लगेगा तो इधर लगेगा, सीधी सी बात है। इस मन को जब हम भगवान के भजन में नहीं लगाएंगे, संतों में नहीं लगेगा, खुरापात में लगेगा, वो तो अपना काम करेगा ही। तो अंगद जी संसारी व्यक्ति थे। संसारी व्यक्ति के जीवन में ठाकुर जी नहीं रहते हैं। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, आराम करो, बस यही सोचते। वो सोचता ही नहीं कि मुझे कभी मरना है। वो मर जाता अलग बात है, लेकिन उसके मन में होता है कि मैं अमर रहूंगा। तो भी तो दुनिया भर की काम करता जो नहीं करने चाहिए, उसको विमुख कहा है शास्त्रों में। तो विमुख था, लेकिन एक उसका सौभाग्य था अंगद का। वो क्या? प्रियदास लिखते हैं, ताकि नारी प्यारी प्रभु साधु सेवाधारी। हाँ, ताकि नारी प्यारी आए गुरु घर कहे, श्री कृष्ण कथा सुख है। आए गुरु घर श्री कृष्ण कथा सुख है, श्री कृष्ण कथा सुख है। कहते अंगद की का विवाह जिससे हुआ, वो इनकी पत्नी को छोटी आयु में संतों का अनुग्रह प्राप्त हो गया। अब जैसे अपन बीज डालते ना तो धीरे बढ़ता है, पहले 2 पत्ती निकलेंगी, फिर उसमें हमारे छोटी शाखा निकलेगी, फिर और शाखा, जो बढ़िया वृक्ष बन जाता है। ऐसे अच्छे संस्कार बीज रूप में पहले आते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं। इसलिए बचपन में जिसके अच्छे संस्कार होते हैं उसको अध्यात्म मार्ग में बड़ी जल्दी सफलता मिलती है। तो इनकी पत्नी को बचपन से ही संतों का अनुग्रह प्राप्त हो गया, तो बाकी संसारी बातें होती नहीं, विवाह हो गया है आ भी गई, लेकिन वो भक्ति पनपने लग गई, जो बीज था बढ़ने लग गया। इसलिए यहाँ आने के बाद भी उनको 2 शौक था, एक भजन करने का, दूसरा संत सेवा करने का। ये दोनों अन्यानुसृत है। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ऐसे जहाँ जहाँ संत होंगे वहाँ भजन होगा, और जहाँ भजन होगा वहाँ संत अच्छे लगेंगे। संतों के द्वारा भजन में गति मिलती है। इनके दर्शन से भजन करने की उत्कंठा जागृत होती है, क्योंकि भजन करते हैं ना। इनका दर्शन, इनकी वाणी सुनना, इनका स्पर्श,
ये सबका सब भजन में बड़ा सहायक है। तो इनकी पत्नी के दो बातें अत्यंत उन्हें प्रिय थी, संत सेवा और भजन। इसलिए ये अपना कार्य करते। अंगद तो इस बिल्कुल विमुख था, उसे किसी से मतलब नहीं था, रामकृष्ण से। लेकिन इनकी पत्नी का जो बचपन से संस्कार था वो यहाँ भी हुआ, ये दोनों काम करते हैं। लेकिन अंगद कभी मना नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? इसीलिए क्योंकि उसकी आसक्ति थी, काम का प्रबल था, नारी में आसक्ति थी, इसलिए कुछ भी कहे कभी कुछ नहीं कहता था। तो जैसे संत सेवा में रुचि होती है, वो प्रयास करता रहता, कोई संत आए तो उनको बुला करके उनके श्रीमुख से कुछ सुने, उनकी कुछ सेवा करें। कितने चरित्र ऐसे हैं महाराज भक्तमाल में कि 8-8 वर्ष की आयु से लोग संत सेवा में लग गए, और संतों की ऐसी कृपा हो गई कि महाराज ऐसे बड़े भक्त बने, पूछो मत। तो अंगद जी की पत्नी संतों को बुलाती, भोजन कराती, उनसे सत्संग सुनते। एक बार संतों के साथ में इनके गुरुजी आ गए। बचपन में जिन्होंने शिक्षा दी थी, इनके गुरुजी संतों की टोली में वो भी आ गए। पहले संत लोग बाहर, गांव के बाहर रुकते थे, अमराई में रुकते थे, रुक गए। प्रातःकाल संत कीर्तन कर रहे थे बड़े जोर जोर से, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। हाँ राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। तो कीर्तन में गुरु जी की आवाज सुनाई पड़ गई अंगद जी की पत्नी को। तो तुरंत महाराज अमराई गई, गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया कि जय जय आज आपको कुटिया में ही प्रसाद पाना है, ऐसा आप अनुग्रह करें। संत सीधे होते, ठीक है आ जाएंगे। तो कई तरह की वस्तुएं बनाई, आज गुरुजी आए हैं, आज गुरुजी आए हैं। गुरुजी ठीक दोपहर में 12 बजे पहुंचे। आपने उनका षोडशोपचार पूजन किया, सुंदर प्रसाद पवाया। जब प्रसाद पा के विराजमान हुए तब हाथ जोड़ करके अंगद जी की पत्नी ने निवेदन किया, भगवान श्री ठाकुर जी की कृपा के बिना जीव का कल्याण नहीं होता, मैंने सुना है। तो कृपा कैसे हो? श्री ठाकुर जी की कैसे कृपा हो? अब इस बात को बताने के लिए कि ठाकुर जी की कैसे कृपा हो, उनके गुरुजी ने भगवान श्री कृष्ण का चरित्र श्रवण कराया। इसमें इस विकराल कलिकाल में ठाकुर जी ने कितने लोगों पर कृपा किया है, इसी को लिखते हैं प्रियादास जी। आए गुरु घरों कहे, आए गुरु श्री कृष्ण कथा सुखो है, श्री कृष्ण कथा, श्री कृष्ण कथा सुखो है, श्री कृष्ण कथा। क्या प्रियादास जी के शब्द है, बोले कथा ही सुख है, कथा का फल सुख नहीं, कथा। हम जब कथा में बैठते हैं तो सुख के समुद्र में हम लोग बैठते हैं, कथा ही सुख है, इससे बड़ा कोई सुख ही नहीं है। इसलिए जिनको चस्का लग गया है कथा का, वो और कुछ सुनते ही नहीं है। सनकादिक चारों भाई हैं,
इनको कथा का इतना चस्का लगा है बाबा। ये प्रातःकाल गंगा जी में स्नान करते हैं, आकाश गंगा में। एक तो हमारी पृथ्वी में गंगा, एक आकाश में गंगा बहती। तो ये चारों के भाई का नियम है, ब्रह्मलोक से आके गंगा में नहाते हैं। और पता चल जाए कि आज वहां कथा है तो फिर बाल भी पहुंचते नहीं है शरीर को, ऐसे भागते कथा में, कहीं कथा ना निकल जाए। आकाश गंगा में नहा के दौड़ लगाते हैं चारों भाई, और कथा में आके बैठ जाएंगे। आशा वसन व्यसन यहति नहीं, आशा वसन व्यसन यहति नहीं, रघुपत चरित होए तहाँ सुनही, रघुपत चरित होए तहाँ सुनही, तहाँ सुनही, तहाँ सुनही। उद्धव जी, नारद जी, हनुमान जी ये कथा के रसज्ञ हैं। ये कथा ही सुख है, अलग से कुछ सुख नहीं है। पूज्य महाराज श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि यदि किसी को कथा में रुचि हो जाए तो समझना महाभाग्योदय उदय हो गया। भाग्योदय नहीं, महाभाग्योदय। महाराज जी कहते थे कि कथा में रुचि होने के बाद उसे कहीं नहीं जाना, ठाकुर को उसके पास आना पड़ेगा, ठाकुर को उसके पास आना पड़ेगा। बस रुचि हो जाए कथा, कथा अच्छी लगने लगे, कथा प्रिय लगने लग जाए। प्रियदास जी कहते हैं श्री कृष्ण कथा सुख है, श्री कृष्ण कथा सुख है, कृष्ण कथा सुख है, श्री कृष्ण कथा। तो गुरुदेव कथा कह रहे, और अंगद जी की पत्नी कथा भावपूर्वक श्रवण कर रही है। श्रोता भी उत्तम कोटि का, वक्ता भी उत्तम कोटि के, और उस कथा के रस में दोनों निमग्न हो रहे हैं। अब आगे कौन सी बड़ी घटना घटित होगी? एक बड़ा ही दिव्य चरित्र है, कैसे विमुख व्यक्ति ठाकुर जी के सम्मुख बनेगा। अंगद अभी विमुख है और क्षणमात्र में सत्संगी ने कैसे सम्मुख बना देगा, ये कथा आप कल सुनेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम।